प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल एल के मीना पर सभी का स्वागत है। तो आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय की तरफ से कार्यपत्र 35 और विषय हमारा समाज विज्ञान, ठीक है ना। और यहाँ पे कक्षा 7 की वर्कशीट है। यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखें, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज की तारीख हमारी 19/2/2021 और दिन हमारा है बेटा शुक्रवार का। तो जो पाठ हम पढ़ते आ रहे थे ईश्वर से अनुराग, तो उसी का हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। तो सूफीवाद इस्लाम का एक ही रूप है जो ईश्वर की आंतरिक खोज पर जोर देता रहा, भौतिकवाद से दूर रहा। इसे दुनिया के कुछ प्रिय साहित्य का निर्माण किया गया, जैसे 13वीं शताब्दी के ईरानी न्यायविद रूमी की प्रेम कविताएं। कि बेटा उस टाइम में जो ईरानी न्यायवादी थे तो उनकी रूमी की प्रेम कविताएं लोगों के काफ़ी लोगों ने उनके अनुयायी बने, काफ़ी लोगों ने उनकी बातें भी मानी, ठीक है ना। तो इस प्रकार उन्होंने अपना चलन प्रचलन शुरू किया, अपने अनुसार भगवान का प्रेम भाव भक्तों के प्रति बताया कि कैसे लोग उस टाइम कौन से भगवान को मानते थे। तो सभी लोग उसी अनुसार चले गए। यहाँ डायग्राम में आपको अच्छे से समझाया गया है, ठीक है ना बेटा। ये ईरानी जो लोग हैं तो एक दूसरे की बातें करते थे, एक दूसरे से वो करते थे। इसमें दिखाया गया इस्लाम ने एक ईश्वरवाद यानी अल्लाह के प्रति संपूर्ण सफलता का दृढ़ता से प्रचार किया। उन्होंने माना कि अल्लाह ही हमारा सब कुछ है। इस्लाम धीरे धीरे जटिल और होता गया, जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता अपनाया जिसमें ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया। उन्होंने तो पूरा समर्थन दे दिया। इन्होंने क्या है भाई, अपना अलग अलग व्यक्ति अपने अपने भाव से भगवान को मान सकता है। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशद कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया, मतलब उन्होंने उसको माना ही नहीं। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार से जुड़ा रहना चाहते हैं जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़ा रहता है। जैसे आपको पता है कि जैसे दो प्रेमी और प्रेमिका होते हैं, वो अपनी प्रेमिका से मतलब रखती है और प्रेमिका प्रेमी से मतलब रखती है, उन्हें बाकी दुनिया से कोई मतलब नहीं। इस प्रकार वो भगवान से जुड़ा रहना पसंद करते थे। सूफी संतों ने औलिया या पीर की देखरेख में जिक्र का नाम मतलब जाप का मतलब उसका भगवान का चिंतन करना, उसका गाना गाना, उसके प्रति उसके नाच गानों में गीत करना, चर्चा करना, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया। किसने किया? सूफी संतों ने, ठीक है ना बेटा। आगे हमारा कि सूफी संत ने अपने खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे। अक्सर लोग यह समझते थे कि सूफी औलियों के पास चमत्कारी शक्तियाँ होती थी जिनसे आम लोगों की बीमारी तकलीफों से छुटकारा मिल जाता, मतलब अंधविश्वास वो करते थे। सूफी संत की दरगाह एक तीर्थ स्थल बन जाता था जहाँ सभी ईमान धर्म के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे होते थे। वो आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे और अपनी दुनियादारी की समस्या को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगा करते थे, अथवा संगीत तथा नृत्य के जलसों में शामिल होकर वो भगवान का स्मरण करते थे। तो ये सारी विधाएं वो करते थे अपने अपने मत के लोगों से वो बातें करके, तो ऐसा कुछ वो करते थे। भाई भगवान ये है, भगवान वो है, कोई अल्लाह को मान देता, कोई विष्णु को नाम देता, तो सब लोग अलग अलग तरह से उसे मानते थे। आगे क्या हुआ, 11वीं शताब्दी से अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गजाली, रूमी, सादी नाम के उल्लेखनीय ये महान सूफी संत हुए। इसमें औलिया की एक लंबी परंपरा थी, जैसे अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन की चिश्ती की दरगाह, दिल्ली के कुतुब मीनार बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बदान गिसुदाज, ठीक है ना। तो ये नाम थे। तो ये कुछ लंबे औलिया चले थे जिन्होंने लोग इनके पीछे भी चले थे। इस प्रकार की सूफी उस्तादों की पीढ़ियों सिलसिलों का गठन हुआ। प्रत्येक सिलसिला निर्देशों और धार्मिक क्रिया को थोड़ा अलग अलग तरीका अपनाते थे। तो ये क्या करते थे, ये जो भी हुआ अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ये कुछ अलग ही बताते थे लोगों को, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ये कुछ अलग ही लोगों को बताती थी भाई ऐसे भगवान का पूजन करना है। और पंजाब के बाबा फरीद ये कुछ अलग ही अपनी गाथा बताते थे कि कैसे हमें ईश्वर को मानना है, कैसे नहीं, उसके ये नियम है, ये पालन करो, वो करो, वो करो। तो बेटा उस समय की अलग अलग बातें अलग अलग थी। ओके, तो हमने इसमें अच्छे से जाना कि कैसे लोग भगवान के प्रति तीर्थ स्थल बनाते थे, अपनी मीटिंगें अलग अलग करते थे, कैसे अपने समुदाय के लोगों को अलग अलग तरह की बातें भगवान के प्रति बताते थे। ओके बेटा, यहाँ पे हम पहले क्वेश्चन में करेंगे कि निम्नलिखित प्रश्नों के हमें यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इनको आपको अच्छे से करना है कि सूफी कौन थे, ठीक है। तो बेटा सूफी कौन थे, आपने इसमें पढ़ा था कि सूफी कौन थे बेटा। पहला क्वेश्चन है, सूफीवाद के पंथियों को सूफी कहते थे। ये सूफीवाद के जो पंथी थे तो उन्हीं को क्या कहा जाता था, उन्हें बेटा सूफी कहा गया है। ओके, ये हमारे दूसरा क्वेश्चन है बेटा हमारा
कि मध्य एशिया के महान सूफी संतों के नाम बताओ। तो बेटा मध्य एशिया के सूफी संत हमारे ये रहे, तो इनके नाम ये थे, ठीक है ना बेटा। ये हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए बेटा कि महान सूफी संतों में गज्जाली, रूमी, सादी नाम के सूफी संत थे। ओके, अगला हमारा क्वेश्चन है कि सिलसिला किसे कहते हैं। तो बेटा सिलसिला का जो गठन हुआ था तो उनका ये गलते को यहाँ पे इस प्रकार कई सूफी संतों ने पीढ़ियों दर पीढ़ियों सिलसिला का गठन किया। प्रत्येक सिलसिला निर्देश और धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा अलग ही तरीका वो अपनाते थे। तो इसका आंसर कर लेते हैं एक बार। इस क्वेश्चन में हम आंसर लिखेंगे कि सूफी उस्तादों की पीढ़ियों सूफी उस्तादों की पीढ़ियाँ जो धार्मिक निर्देशों तथा क्रियाओं को अलग से करती थी, मतलब लोगों को अलग अलग बातें बताती थी। तो ये सारा ये जो बातें हुई यही सिलसिला कहलाया। ओके, तो ये हमारे तीसरे क्वेश्चन का आंसर है बेटा। अब हमारा चौथा क्वेश्चन है कि सही उत्तर छांटो कि इसमें सूफी, हिंदू, बौद्ध या मुस्लिम रहस्यवादी समूह एक थे। तो इसमें कौन सा सही है बेटा? मुस्लिम रहस्यवादी ये समूह एक थे। इसमें भी कह रहा है कि सही या गलत बताओ। भाई सफियों के संगठन को संघ के नाम से जाना जाता था। तो बेटा ये हमारा गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? तो इसमें हम लिख देंगे यह गलत है। क्या है बेटा? यह गलत है। ओके बेटा, तो इस प्रकार आपके ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और सभी बच्चे अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट करें ये पांचों क्वेश्चनों को और अपने टीचर से चेक करवाएं। और ये बेटा महान सूफी संत हुए, तो ये क्वेश्चनों को ये दूसरे क्वेश्चन को आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लें, ये आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। ओके बेटा, तो अपनी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय।